अरुणाचल प्रदेश उगते सूरज की भूमि कहे जाने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तरी पूर्व में स्थित 7 राज्यों में सबसे बड़ा है, जो कि कुल 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राज्य पश्चिम में भूटान के पड़ोसी देशों, उत्तरी पूर्व में चीन, तिब्बत और दक्षिणी पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में असम और नागालैंड के भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती है। परमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे। राज्य की भौगोलिक स्थिति म्यांमार, भूटान और चीन जैसे दक्षिणी एशियाई देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अपार अवसर प्रदान करती है। अरुणाचल प्रदेश एक विशाल पहाड़ी क्षेत्र है, जो अपनी शक्तिशाली चट्टानों, शानदार जंगलों, कोमल धाराओं और रैंगिंग मूसलाधार की भूमि के लिए पहचाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को एक पूर्ण राज्य बना दिया था। राज्य को 16 जिलों में विभाजित किया गया है। राज्य की राजधानी पापमपारे जिले में ईटानगर है। ईटानगर का नाम ईटा किले से लिया गया है, जो कि 14वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर व्यापक रूप से बिखरे हुए पुरातत्व अवशेष अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत की गवाही देते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में भारत के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर है और पश्चिम में भूटान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अरुणाचल प्रदेश वैसे तो अपने पर्यटन के लिए अच्छा खासा प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा भी इस प्रदेश की बहुत सी खासियत हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं। भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। राज्य को भौर की भूमि यानी सुबह की जमीन भी कहा जाता है। यहाँ सूर्य उदय 4:30 पर होता है। यहाँ तक कि यहाँ गुजरात के बीच 2 घंटों का टाइम जोन भी बदला हुआ है। कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग टाइम जोन बनाने की भी मांग हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में वैसे तो बहुत कुछ खास है, लेकिन अगर आप टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो ये जगह बहुत ही खास है। इसे भारत का फिनलैंड कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका होता है। ये खूबसूरत वादियों वाला राज्य आपके लिए कुछ नया उत्साह अपने अंदर समेटे हुए है। प्रदेश का 80% इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो भाषाओं के मामले में सबसे खास है। यहाँ बाचो, टागिन, डाफिया जैसी 30 भाषाएं बोली जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की अधिकृत भाषा अंग्रेजी है। इसके साथ ही कुछ लोग चीनी भाषा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ चीन से चीनी बॉर्डर जुड़ी हुई है। भारत के इस राज्य में 200 से ज्यादा स्थानधारियों की प्रजातियां मिलती हैं, जो भारत में कहीं और नहीं है। लेकिन इसके साथ ही इस राज्य में प्रवेश के लिए भारतीयों को भी परमिट की जरूरत पड़ती है। दरअसल यहाँ बहुत सारी प्रजातियां हैं और स्थानधारियों और वन्य जीवों को सुरक्षित रखना है। यही वजह है कि यहाँ जाने के लिए सिर्फ विदेशी टूरिस्ट को ही नहीं, बल्कि यहाँ के कई इलाकों में जाने के लिए भारतीय टूरिस्ट को भी परमिट लगता है। यहाँ पर भारतीय टूरिस्ट को इनर लाइन परमिट लेना होता है। जिस तरह से यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, उसी तरह से जनजातियां भी बहुत हैं। भाषाओं के साथ इतनी सारी जनजातियां इस राज्य को और भी खास बनाती हैं। यहाँ जो मंदिर बने हुए हैं, उनमें से कुछ सदियों पुराने हैं। मलिनाथ के मंदिर 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं, जो लोगों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ लोक कथा के अनुसार द्वारका नगरी जाते हुए श्री कृष्ण और रुक्मणी ने यहाँ विश्राम किया था, इसलिए ये जगह भी प्रसिद्ध है। आज हमने अरुणाचल प्रदेश के राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना है। इससे जुड़े और भी तथ्य हैं जो बाकी काफी इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।